आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सूरदास के पद, क्लास 11 वेस्ट बंगाल बोर्ड सेमेस्टर 1। सूरदास के पद में जो कवि परिचय दिया हुआ है उसकी जानकारी भी रखनी है, क्योंकि उस पर भी आधारित कुछ प्रश्न बन सकते हैं। महाकवि सूरदास जी का जन्म 1478 में हुआ था, मतलब 15वीं शताब्दी में, मथुरा और आगरा मार्ग के बीच में स्थित किसी जगह पर। क्योंकि कुछ विद्वानों का मानना है कि ये आगरा में जन्मे और कुछ लोगों का मानना है कि वो मथुरा में जन्म लिए। कोई कहता है रुनकता नामक गांव में जन्म लिए, कोई कहता है सिंही नामक ग्राम में जन्म लिए। यानी उनके बारे में कोई ठोस जानकारी इतिहास में नहीं है सूरदास जी के बारे में। हिंदी साहित्य के इतिहास में सगुण भक्ति धारा में कृष्ण भक्ति के सबसे बड़े उपासक माने जाते हैं। जैसे सगुण भक्ति धारा में राम भक्ति के उपासक तुलसी जी को मानते हैं, वैसे ही कृष्ण के सबसे बड़े उपासक सूरदास जी को मानते हैं। उन्होंने, हाँ, वो क्या होता है सगुण भक्ति धारा, जान लीजिए, बोलिए। उपासक, उपासक मतलब भक्त, उपासना करने वाले, भक्ति करने वाले, ठीक है ना। तो ये सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा क्या है जान लीजिए। सगुण भक्ति का मतलब होता है कि हम ईश्वर को उनके रूप से पूजा करते हैं, है ना। और निर्गुण भक्ति धारा का मतलब होता है कि हम ईश्वर को बिना रूप रंग के ही पूजा करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं। जैसे सिख धर्म में है, जैसे इस्लाम धर्म में है, निर्गुण भक्ति है, उसमें कोई रूप आपने नहीं देखा है अल्लाह का। या फिर सिख धर्म में क्या है, रब उनका भगवान है, तो उनका भी कोई रूप नहीं है। इस्लाम धर्म में भी अल्लाह का कोई रूप नहीं है, कोई चेहरा नहीं है। तो ये हो गया निर्गुण भक्ति धारा। और सगुण भक्ति धारा हिंदुओं में है, रूप होता है। ये राम जी हैं, माँ काली, माँ सरस्वती, राम जी, ये सब क्या है, ये सगुण भक्ति में कृष्ण की उपासना करने में प्रसिद्ध हैं। इनके कुछ बहुत ही ज़्यादा प्रतिष्ठित नाम किया हुआ कुछ लेख क्या क्या है, सुरसागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, नागलीला, गोवर्धन लीला, ये सब इनके हैं, मतलब रचनाएं हैं, कुछ खास रचनाएं हैं। इनके पिताजी का नाम रामदास सारस्वत, प्रसिद्ध गायक थे वो। सूरदास की जो कविताएं होती हैं वो अक्सर गेय विधि में होती हैं। गेय विधि का मतलब होता है गायन करके सुनाई जाने वाली, जिसको गाकर सुनाया जाता है उसको कहते हैं गेय विधि। सूरदास के पद जो हमारे विषय में है उसको आइए हम लोग चर्चा करें। सबसे पहला पद जो है वो, उसका प्रसंग क्या है आप जानिए कि श्री कृष्ण छोटे से बालक हैं, और छोटा बच्चा जो होता है वो ज़िद्दी होता है, खिलौने को लेकर, खाने पीने की वस्तुओं को लेकर बड़ा ज़िद्दी होता है, ज़िद करता है कि हमें ये चीज़ मिलना चाहिए। नहीं मिलने पर या तो ज़मीन पर लेट जाता है या फिर गुस्सा दिखलाता है अपने माता पिता पर, ठीक है ना। ये उसका एक तरीका होता है अपने ज़िद को मनवाने का, अपनी बात को मनवाने का। तो इन पंक्तियों में, इन पद में श्री कृष्ण एक छोटे से बालक हैं जिनको पसंद आ गया क्या, चंद्रमा। चंद्रमा के ऊपर उनका मन आ गया और वो चंद्रमा को खिलौना समझकर हासिल करना चाहते हैं, उसे ले लेना चाहते हैं। इसके लिए वो अपनी माता से प्रार्थना करते हैं, उलाहना देते हैं, चिल्लाकर बोलते हैं, जिद करते हुए कहते हैं, लहोरी माँ चंद लहोंगो। यानी कि माँ शब्द से आप समझ जा रहे हो ये माता कौन है, माता यशोदा। वास्तविक उनके माता पिता देवकी थे और वासुदेव थे, जो लोग कंस के कब्जे में जेल में बंद थे, कारागार में। वहीं पर श्री कृष्ण का जन्म हुआ और वासुदेव चमत्कारी ढंग से उनको कारागार से निकालकर नंद बाबा और यशोदा के घर पहुंचा देते हैं, उसके जीवन की रक्षा करने के लिए, उनके जीवन की रक्षा करने के लिए। तो आपसे उनकी माँ कौन हो गई, यशोदा माँ। तो यशोदा माँ से अपना जिद प्रकट कर रहे हैं, कहते हैं लहो री माँ। री माँ मतलब माता रे, या अरे माँ, मुझे चंद लहोंगो। लहोंगो मतलब लूँगा, लहोंगो बहुत सिमिलर है ना मीनिंग में, लहोंगो या लूँगा, मैं चांद लूँगा। अरे माँ सुन मेरी माँ, मैं चांद लूँगा, मुझे वो चांद चाहिए, आकाश में चमकता हुआ वो चांद। कहा करो जलपुट भीतर को, बाहर ब्यों की गहोंगो। जब वो कहते हैं कि माँ सुन, मुझे वो आकाश में चमकता हुआ चांद चाहिए, इस बात पर माता यशोदा उनकी ज़िद को, अब कैसे मानेंगी भाई, ज़िद को कैसे पूरा करेंगी, आकाश से चांद लेकर आएंगी क्या, ये तो संभव है नहीं। तो इसीलिए उसको मन बहलाने के लिए कहती हैं, ले चंद्रमा चाहिए ना, हाँ मैं तुझे देती हूँ। और एक बड़े से पात्र में
परात जिसको कहते हैं, बड़ा सा थाली जैसा, पीतल का या किसी चीज़ का एक बड़ा सा गहरा सा थाली है, उसके अंदर पानी भर देती है और पानी को कहा जाता है जलपुट, यानी कि जल का संग्रह, जल संचित है, इकट्ठा जल, जलपुट। और कहती है कि देख देख वो चंद्रमा यहाँ है जो तुझे चाहिए, ले ले, तेरे को लेना है तो ले ले, चंद्रमा यहाँ है, कान्हा ले ले यहाँ से। यानी कि बच्चे को वो बच्चा समझकर बहलाने फुसलाने की चेष्टा कर रही है। लेकिन वो भी कम नहीं है, बड़े सियाने हैं। कहते हैं कहा करो मतलब क्या करूँगा, जल पुट भीतर कौन, जल के संग्रह में ये जो चंद्रमा दिख रहा है, इस जल संग्रह के भीतर जो चंद्रमा दिख रहा है, इसका क्या करूँगा मैं। बाहर ब्यों की गहोंगो, वो जो बाहर वाला है ना, उसे मैं ब्यों की मतलब होता है छलांग लगाना, और गहोंगो मतलब ग्रहण कर लूँगा। वो जो बाहर दिख रहा है वो मुझे चाहिए, मुझे उसके साथ खेलना है, और उसे मैं छलांग लगा के पकड़ लूँगा, छलांग लगाकर मैं उसे कब्जा कर लूँगा, पकड़ लूँगा। ये लेके क्या करूँगा, पानी वाला तो मैं पकड़ भी नहीं सकता, इसके साथ मैं खेल भी नहीं सकता। तो माता ने सोचा कि बहला देंगे, फुसला देंगे, लेकिन वो ज़्यादा चालाक होशियार निकले। यह तो झलमलात झकझोरत कैसे कैजु चाहोंगो। इसके बाद भी कहते हैं कि माँ मैया, ये जो चंद्रमा है जो तुम मुझे देने का बात कह रही है, ये चंद्रमा तो झलमलात मतलब झिलमिल झिलमिल कर रहा है, क्योंकि पानी में कितना भी हो तो एक छोटा सा लहर तो रहता ही है। वाटर का सरफेस जो है वो थोड़ा तो हिलेगा ही, और जब थोड़ा भी हिलेगा तो चंद्रमा भी हिल रहा होगा, ऐसे ऐसे डांस कर रहा होगा, है ना। तो झलमलात यानी झिलमिल झिलमिल। यह तो झलमलात झकझोरत, झकझोरना कैसा होता है, आप बैठे हो शांति से, आपकी बाहें पकड़ के कोई जोर से हिला दे, ऐसे हिला दे, आपको झकझोर दे, है ना, पूरा हिल जाए, आप अस्तित्व से पूरी हिल जाएं, उसको कहते हैं झकझोरना। तो यह तो झलमलात झकझोरत यानी कि झिलमिल झिलमिल कर रहा है, इसकी चमक जो है, और ये खुद हिल रहा है, झकझोर रहा है। कैसे कैजू चाहूँगो, इसको मैं कैसे लूँगा, इसको मैं कैसे चाहूँ, इसके साथ क्या करूँ लेकर, कैसे खेलूँ। चाहूँगो मतलब चाहना, इसे चाह के मैं क्या करूँगा, ये झिलमिल करता हुआ, झकझोरता हुआ, इसे लेकर हम क्या करेंगे। वह तो निपट निकट ही दिखत करज्यों हो न रहूँगो। उसके बाद कहते हैं श्री कृष्ण, वह जो चंद्रमा है आकाश वाला, निपट निकट, निपट का मतलब अत्यंत, बहुत ही ज़्यादा, निपट मीन्स निपटना मत समझ जाना, निपट का मतलब अत्यंत, बहुत ही ज़्यादा, निकट बहुत ही ज़्यादा निकट है, दिखत बहुत ही ज़्यादा निकट दिख रहा है, करज्यों हो न रहूँगो, चाहे तुम मुझे कितना भी रोक लो, मैं नहीं रुकने वाला। करज्यों या बरज्यों, बरज्यों मतलब कितना भी बारन कर लो, जो भी चाहो वो कर लो, कितना भी मुझे रोक लो, हाँ न रहूँगा, उसके बगैर नहीं रह सकता, मैं उसे लूँगा ही लूँगा, मैं वो ले लूँगा, चाहे तुम जो भी कर लो, चाहे मुझे जितना भी रोक लो। तुम्हारा प्रेम प्रगट मैं जानत, बौराए न बहोंगो। और कहते हैं अच्छा मैया, तुम्हारी ये जो प्रेम प्रकट करने की जो तरीके हैं ना, सब जानता हूँ मैं। तुम्हारा प्रेम प्रकट, प्रकट मतलब एक्सप्रेशन, अफेक्शन को दिखलाना। माएँ कैसे दिखलाती हैं, बच्चों को पुचकारती मारती हैं, ओ मेरा सोना बेटा आ जाओ बेटा, छोड़ो छोड़ो सब छोड़ो, ये देखो ये थाली में जो है इसको देख लो, ये सब नहीं चलेगा। ये जो तुम्हारा प्यार प्रकट करने का तरीका है ना, सब जानता हूँ मैं। तुम्हारो प्रेम प्रकट, प्रकट करना मतलब एक्सप्रेस करना। मैं जानता हूँ मैं, मुझे भोला भाला समझ के बहला लोगी। अच्छा, बौराए न बहोंगो, अब तुम्हारे उस तरीके से प्रेम प्रकट करने से मैं पागल नहीं बनूंगा, मैं बेवकूफ़ नहीं बनने वाला। अब मैं बहकावे में नहीं आने वाला तुम्हारे। बौराए न बहोंगो, तुम चाहे मुझे जो भी कर लो, मैं बहकावे में नहीं आने वाला। सूर श्याम कहे कर गही, ल्याऊ ससि तन दाप दहोंगो। तन दाप, ससि तन दाप, ससि मतलब चंद्रमा, तन मतलब शरीर, ताप मतलब अभिमान। यहाँ ताप मतलब गर्मी नहीं है, हम लोग बोलते हैं आम बोलचाल की भाषा में, बड़ी गर्मी हो गई है तुम्हें, हाँ गर्मी हो गई है मतलब बहुत अभिमानी हो गई हो, बहुत घमंड हो गए हो तुम, मतलब हो गया है तुम्हें, बहुत घमंडी हो गए हो। यानी कि चंद्रमा को ये जो घमंड है अपने ऊपर, किस बात का घमंड, सुंदरता का। चंद्रमा बहुत सुंदर है, जब कोई बहुत खूबसूरत होता है तो उसकी उपाधि किससे कहते हैं हम लोग, चंद्रमा से। तुम चांद जैसी हो, तुम चांद की टुकड़ा हो, ठीक है ना, और ना जाने क्या क्या हो।
ठीक है, चांद से ही हम लोग बोलते हैं, चांद सा सूरत, चांद सी महबूबा। सूर श्याम, सूरदास जी कहते हैं, कहें कर गही ल्याऊ, कुछ भी करके मैं ले आऊँगा, ले आऊँगा इस चांद को, मैं इसे पकड़ ले आऊँगा, और इस शशि के अंदर जो इसके तन का ताप है, मतलब इसका जो अभिमान है, वो तोड़ डालूँगा, इसका सारा अभिमान तोड़ दूँगा। ये बहुत खूबसूरत है, बहुत सुंदर है, ज़मीन पे नहीं आता है, इसे खींच कर ले आऊँगा, मैं ज़मीन पे ले आऊँगा, तुम्हारे बहकावे में नहीं आने वाला, तुम कुछ भी कर लो। सूर श्याम कहें, यानी सूरदास जी कहते हैं, कर गही, कर का मतलब होता है हाथ, इन्हीं हाथों से ले आऊँगा, ल्याऊ, इन्हीं हाथों से ले आऊँगा, शशि तन ताप दहोंगो, और ये जो शशि है, जो अपने तन के घमंड में है, अपने शरीर के घमंड में है, उसको उसी के घमंड में दहोंगो, जला डालूंगा, उसका अभिमान तोड़ दूंगा। दहोंगो मतलब जला देना, उसके अभिमान को मैं तोड़ दूंगा, जला दूंगा। ठीक,